लाडो चिड़िया अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। वह धीरे धीरे बड़ी हो गई और वो खूब घूमती खेलती थी और सभी को बहुत परेशान करती थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि लाडो कुछ तो काम सीख लो घर का, तुम दिन भर घूमती हो, तुम्हें कुछ तो आना चाहिए। लाडो कहती है ठीक है माँ, कल से मैं काम शुरू करूँगी। और अगले ही दिन लाडो बकरियां लेक चराना शुरू कर देती है। जब लाडो की माँ देखती है तो कहती है कि हे भगवान, मैंने तुमसे बकरियां चराने को नहीं कहा था, मैंने तुमसे घर का काम सीखने के लिए कहा था। ये सुनकर लाडो हंसते हुए कहती है कि माँ, मैं तो बकरियां चराऊंगी क्योंकि मुझसे घर का काम नहीं होता। ये सुनकर लाडो की माँ कहती है कि कल के दिन जब मैं तुम्हारी शादी करूंगी तो तुम अपने ससुराल जाकर क्या करोगी। सब कहेंगे कि लाडो की माँ ने लाडो को कोई काम नहीं सिखाया। ये सुनकर लाडो फिर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो अपने ससुराल में भी जाकर बकरियां ही चराऊंगी, मैं खाना बनाना और घर के काम करना नहीं चाहूँगी। ये सुनकर लाडो की माँ कहती है कि अब तुम्हें तो वक्त ही समझाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लाडो अपनी बकरियां चराते पेड़ों पर बैठकर बहुत खुश रहती थी। एक दिन शहर से कालू कौवा गांव घूमने के लिए निकल पड़ा और वह लाडो की गांव में पहुंच गया। वहां लाडो को बकरियां चराता देख उसे लाडो बहुत अच्छी लगती है और पल भर में उसका दिल लाडो पर आ जाता है। शाम में जब कालू कौवा अपने घर लौटता है तो अपनी माँ से कहता है कि आज मैं गांव घूमने गया था और वहां पर मुझे चिड़िया पसंद आ गई है जिसका नाम लाडो है और मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ये सुनकर कालू कौवा की माँ कहती है कि तुम पागल हो गए हो कालू, गांव की लड़की से तुम कैसे शादी कर सकते हो, हम शहर के हैं और वह दहेज भी नहीं ले आ पाएगी। ये सुनकर कालू गुस्से में कहता है कि नहीं माँ, मैं शादी करूंगा तो लाडो से ही करूंगा, नहीं तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। कालू बहुत अमीर रहता है। अंत में उसकी माँ हार मान जाती है और कुछ दिन बाद कालू को लेकर लाडो के गांव जाती है। लोगों से पूछने पर लाडो चिड़िया के घर का पता मिलता है और कालू की माँ कालू के साथ लाडो के घर चली जाती है और लाडो की माँ से कहती है कि बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। ये सुनकर लाडो की माँ कहती है कि देखिए बहन, मैं आपको दहेज में कुछ नहीं दे पाऊंगी, हम बहुत गरीब हैं। अगर आप तब भी शादी करना चाहते हैं तब मैं अपनी बेटी लाडो की शादी आपके बेटे से करा दूंगी। ये सुनकर कालू कौवा तुरंत बोल पड़ता है कि हाँ हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर लाडो की माँ भी खुश हो जाती है और लाडो भी हल्का शर्म आने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लाडो की माँ लाडो की शादी करा देती है। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। अंत में लाडो की माँ लाडो को दहेज में कुछ बकरियां देती है और लाडो दहेज में कुछ बकरियां लेकर अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन लाडो को देखने के लिए कुछ पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि बहन, अपनी बहू को दिखाओ तो, सुना है तुमने गांव से बहू पसंद की है। ये सुनकर कालू की माँ कहती है कि हाँ, लाडो गांव की है और वह लाडो को आवाज़ लगाती है। तभी लाडो बाहर आती है। सभी लाडो को देखकर कहते हैं कि आपकी बहू बहुत सुंदर है। ये सुनकर कालू कौवे की माँ थोड़ी प्रसन्न होती है और तभी पड़ोसी पूछते हैं कि
सुना है ये दहेज में बकरियां केवल लेकर आई है, क्या और कुछ तुम्हें दहेज में नहीं मिला? ये सुनकर लाडो थोड़ी मायूस हो जाती है और कालू की सास कहती है कि नहीं, इसकी माँ बहुत गरीब है और उसने केवल हमें बकरियां ही दी है। समय बीतता जाता है। एक दिन कालू कौवा के घर कुछ पड़ोसी खाने की दावत पर आते हैं और लाडो की सास कहती है कि आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ, और लाडो को आवाज़ देती है कि लाडो जल्दी से खाना ले आओ, लेकिन लाडो घर में नहीं रहती है। थोड़ी देर बाद लाडो घास लेकर घर पर आती है। ये देखकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं और लाडो की सास कहती है कि ये घास तुमने क्यों लाया है? इस पर मायूस लाडो कहती है कि माँ, ये घास मैंने बकरियों के लिए लाई है, क्योंकि शहर में तो घास मिलते नहीं है। ये सुनकर लाडो की सास कहती है कि ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ और खाने का व्यवस्था करो। ये सुनकर लाडो रसोई घर में चली जाती है और सभी के लिए कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी पकाने लगती है और सभी को खाना दे देती है। सभी खाना खाकर लाडो की तारीफ करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद लाडो की सास कहती है कि आज के बाद इस घर में बकरियां नहीं रहेंगी, तुम इन्हें भगा दो। इतना सुनकर लाडो कहती है कि नहीं माताजी, मेरी माँ ने बहुत प्रेम से मुझे ये बकरियां दी है, ये शहर में कहाँ भटकेगी, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। तभी कालू कौवा आ जाता है और कहता है कि अरे छोड़ो, जाने दो ना माँ, हम लाडो के घर कभी जाएंगे तो उसकी बकरियां उसके गांव में छोड़ आएंगे। ये सुनकर कालू की माँ मान जाती है और कहती है कि जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। कुछ दिन बीता जाता है और लाडो की सास बीमार पड़ जाती हैं। लाडो बहुत परेशान हो जाती है। कालू माँ को डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि आपकी सास को डेंगू हो गया है और अब इन्हें बकरी का दूध पिलाओ और अच्छे फल खिलाओ। तभी डॉक्टर कहता है कि लेकिन शहर में तो बकरी का दूध मिलना बहुत मुश्किल है। तभी कालू बोल पड़ता है कि हमारे घर बकरियां हैं। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब धीरे धीरे लाडो चिड़िया अपने सास की देखरेख करती है और उसे बकरी का दूध पिलाती है, फल खिलाती है, जिससे धीरे धीरे कालू की माँ स्वस्थ हो जाती है और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर कालू की माँ कहती है कि बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे कारण ही आज मेरी तबीयत सही हुई है और मैं स्वस्थ हो पाई हूँ। और तुम्हारी बकरियाँ अगर मैं गांव भगा दी होती तो शायद आज मैं स्वस्थ ना हो पाती, इसलिए तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इतना कहकर अब लाडो की सास लाडो को बहुत प्यार करने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, लाडो चिड़िया बहुत ही छोटी थी। तभी उसके पिता का देहांत हुआ था, जिससे कि लाडो चिड़िया को उसकी माँ अकेले ही पालती है और परिश्रम से उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। लाडो चिड़िया की शादी का समय आता है और उसकी माता कहती है कि लाडो, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब मैम भी बूढ़ी हो गई, अब मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लाडो कहती है ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ये सुनकर लाडो चिड़िया की माँ लाडो के लिए लड़का ढूंढने लगती है और जल्दी उन्हें एक लड़का मिल जाता है, जिससे लाडो की शादी करा देती है। धीरे धीरे सब कुछ लाडो के जीवन में अच्छा ही चल रहा था। तभी अचानक से उसके पति को बाज पक्षी घेर लेते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं
और उसे पेड़ पर टांग पर बांध देते हैं, जिससे कि वह मर जाता है। धीरे धीरे यह बात लाडो चिड़िया के घर पर पता चलती है। सभी सुनकर एकदम भौचक्के हो जाते हैं और लाडो चिड़िया गिर पड़ती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाती है। पास बैठी लाडो चिड़िया की बेटी कहती है कि क्या हो गया तुम्हें? तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसका इलाज कराया जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये सदमे से बहुत अधिक चोटिल हो चुकी है, अब इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के जाने के बाद लाडो चिड़िया की सास कहती है कि तुम मेरे बेटे के जीवन में जब से आई हो तब से वह दुखी है, और आज मेरा बेटा मर भी गया और तुम्हें जरा भी दुख नहीं समझ में आता। ये सुनकर लाडो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं है माताजी, मेरा तो पति मर गया, अब मैं क्या करूंगी? सुनकर लाडो चिड़िया की सास कहती है कि अब तो तुम्हारा पति मर गया है, अब तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनकर लाडो चिड़िया कहती है कि मेरी छोटी सी बच्ची है माताजी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाडो चिड़िया की सास कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से बस चली जाओ। ये सुनकर लाडो चिड़िया रोने लगती है और कहती है कि इतनी बारिश और आंधी भरे मौसम में मैं कहाँ जाऊं, मेरी अभी छोटी सी बच्ची है। ये सुनकर लाडो चिड़िया की सास कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर लाडो चिड़िया की सास अपने कमरे में जाती है और सोने लगती है, जिससे कि दुखी लाडो चिड़िया अपने बच्चे के साथ आंधी तूफान भरे मौसम में निकलती है। बहुत तेज बारिश होने के कारण लाडो चिड़िया का बच्चा अच्छे से नहीं उड़ पाता है, जिससे कि उस भारी बारिश के मौसम में लाडो चिड़िया को कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ता है और वह उसी पेड़ के ऊपर देखती है कि एक घर खाली पड़ा हुआ है और वह अपने बेटी से कहती है कि चलो बेटी, हम लोग आज रात यहीं रुक जाते हैं। ये सुनकर लाडो चिड़िया की बेटी कहती कि हाँ माँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, बिजली बहुत तेज चमक रही है, हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। और दोनों उस घर में चले जाते हैं। घर में किनारे पर कुछ बीज रखे होते हैं। ये देखकर लाडो चिड़िया की बेटी कहती है कि माँ, ये क्या रखा हुआ है? तो लाडो चिड़िया कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या रखा हुआ है। अगले दिन सुबह होती है और लाडो चिड़िया घर से बाहर निकलती है और एक पक्षी तभी वहीं से जा रहा था। तो लाडो कहती है कि माफ़ कीजिएगा, ये घर किसका है? मैं और मेरी बेटी अकेले हैं, क्या हम इस घर में रह सकते हैं? ये सुनकर तोता पक्षी कहता है कि ये घर कई साल से खाली है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। ये सुनकर लाडो और लाडो की बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और घर में रखे बीज को लाडो उठाकर खेत में छिड़कने चली जाती है कि आखिर यह है क्या। और अगले ही दिन उस पेड़ से बहुत सारे फल निकलते हैं। ये देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह उन फलों को रोजाना बेचने लगती है, जिससे कि उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय हो जाता है। एक दिन ये बात लाडो चिड़िया की सास को पता चलती है। लालची लाडो चिड़िया की सास लाडो के घर आती है और कहती है कि बेटी, तुम बहुत अमीर हो गई हो और हम बहुत गरीब हैं, इसलिए अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये सुनकर लाडो चिड़िया कहती है कि आप मेरी माँ समान हैं। निष्कर्ष लाडो चिड़िया अपनी सास को कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि माताजी, अभी तो मेरे पास इतने ही रुपए हैं, कल मैं फल बेचकर और पैसे आपको दे दूंगी।
ये सुनकर लाडो चिड़िया की सास बहुत प्रसन्न होती है और वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है, जिससे कि लाडो चिड़िया के पास पहले जितने पैसे अब नहीं रह पाते। फिर भी लाडो चिड़िया उतने में ही बहुत खुश रहती है और अपने बेटी को अच्छा जीवन देती है। तभी एक दिन अचानक से लाडो चिड़िया अपने पति के घर की तरफ से गुजर रही थी। तभी उसे लगा कि उसे अपने सास से मिल लेना चाहिए और वह अपने सास के घर गई। देखती है कि उसकी सास बिस्तर पर बीमार गिरी पड़ी है और वह अपने सास से कहती है कि आपको क्या हो गया माता जी। ये सुनकर उसकी सास कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसी की सजा मैं भुगत रही हूँ, इसलिए कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और फिर भी तुमसे पैसे भी लेने जाती थी। तुमने निश्चल स्वभाव की, मुझे तुरंत पैसे दे देती थी और आज मेरा बुढ़ापा करीब है और अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं और जीवन जी सकूं। मेरी बस यही आशा है कि तुम अपनी बेटी को बहुत अच्छा भविष्य देना। पास बैठी लाडो चिड़िया दुखी मन से यह सारी बात सुनती है और कहती है कि जैसा आप कह रही हैं माता जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। और इतना कहकर लाडो चिड़िया की सास लाडो को कहती है कि अब तुम अपने घर जाओ, शाम हो गई है, तुम्हारी बेटी अकेली होगी, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर लाडो वहाँ से चली जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।